नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे लाल बटन है उसको दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले मिले। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है, आज जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहा हूं कि हमारा 3B के अंदर टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप आगे से आपको देना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप जब भी टैक्स जमा कराएंगे अपने करंट ईयर के अंदर, करंट पीरियड में अगर आप कोई भी टैक्स जमा करा रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये ब्रेकअप देना है। क्या उसके अंदर आप पिछले महीनों का भी तो टैक्स नहीं जमा करा रहे हैं? अगर करा रहे हैं तो उसके साथ में जो उसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो अब ऑटोमेटिकली होने जा रही है। जो कि पहले दोस्तों क्या होता था, पहले आपको मैनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके डालना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये एक नया बेसिकली मैं कहूंगा कि एक ऑप्शन आ गया है 3B के अंदर, जीएसटी 3B जब आप फाइल करेंगे कि अगर आप करंट पीरियड का टैक्स जमा कराते हैं, करंट पीरियड का आप जीएसटी जमा करा रहे हैं, तो अगर आपको इसके अंदर लायबिलिटी है पिछले महीनों की, तो उस केस में आपको उसका टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप देना पड़ेगा और साथ ही उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो आपने जीएसटी की वेबसाइट खोलनी है, ये हम खोलेंगे जीएसटी की वेबसाइट और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लॉगिन का। तो मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि जो भी चेंजेस आए हैं 3B के अंदर टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप को लेके, उसके बारे में, साथ में इंटरेस्ट की जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने वाली है उसके बारे में। तो आपने यूजर नेम पासवर्ड डालना है, देन कैप्चा कोड मेंशन करना है और उसके बाद आपने इसको लॉगिन कर देना है। तो गाइज, ये हमने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन के बाद हम अपनी जो भी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मंथ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस केस के अंदर मैं जनवरी की रिटर्न फाइल करना चाहता हूं तो जनवरी में जाएंगे, इसकी जीएसटीआर 1 फाइल है, अब मैं जाऊंगा जीएसटीआर 3B के अंदर। सो नेक्स्ट इसको करूंगा मैं। फिर आपने करना है प्रोसीड टू पेमेंट। सो गाइज, जब इसके अंदर बता देता हूँ, ये जो आपका ऑप्शन नीचे आ रहा है ये वाला है जिसके रिगार्डिंग जो मेरा मेन पर्पस है वीडियो बनाने का, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको देना है, लेकिन ये आपका एनेबल तभी होगा जब आप इसको या तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसको पे कर दोगे, या फिर आपने पे कर दिया तो उसको क्रेडिट से एडजस्ट कर देगा, आपके आईटीसी आपके बेसिकली क्रेडिट लेजर से उसको एडजस्ट कर देगा। सो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ मेक पेमेंट। सो गाइस, पेमेंट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे इसमें कोई भी एडिशनल कैश यूज करने की सच रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि मुझे कोई पेमेंट अब और कैश मुझे इसके अंदर नहीं चाहिए बेसिकली। सो मैं यहाँ पे दोबारा से करूंगा मेक पेमेंट और जो मेरा यहाँ पे क्रेडिट में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो गाइस, जैसे ही आपका एडजस्ट होगा तो आप नीचे देख सकते हैं, जैसे ही मेरा ये एडजस्ट होगा तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी, जैसे मेरे इस केस के अंदर जनवरी की जो लायबिलिटी थी मेरी ये थी जो मैं पे करना चाहता था, तो स्पेसिफिक आपने जो जनवरी में पे किया है, लेट्स सपोज इस केस के अंदर जैसे मैंने जनवरी के अंदर 66,195 का सीजीएसटी पे किया है और 66,195 का मैंने एसजीएसटी पे किया है। सो अब आपसे ये पूछ रहा है ये नीचे वाले ऑप्शन में कि क्या जनवरी 2022 में जो भी आपने टैक्स जमा कराया है उसके अंदर पिछले महीनों की क्या लायबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड है, तो उसका ब्रेकअप आपने यहां देना है। जैसे लेट्स सपोज अगर मान लो कि मैंने दिसंबर में कुछ अमाउंट था जो इसके अंदर मैंने अब जमा कराया, तो वहां पे आपको यहाँ पे इसका ब्रेकअप आपको देना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। तो जब इसको आप सेव कर लेंगे दोस्तों तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा फिर इसको फाइल करने के लिए, और दोस्तों जैसे ही आप इसको यहाँ पे डाल देंगे तो आपने करना है प्रोसीड टू फाइल, और प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो आपके पास फिर अगेन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप का, तो आप यहाँ पे जाके उसको दोबारा देख सकते हैं। तो वही सेम यहाँ पे आपको ऑप्शन खुलेगा कि जो आपने टैक्स लायबिलिटी पे करी है करंट मंथ में, जितना भी अमाउंट पे करा है, अगर उसमें पुराने महीनों का कुछ भी इंक्लूड है तो यहाँ पे आपको डालना है। तो जब आप डाल देंगे, इसको सेव करेंगे तो फर्दर ये आपको ऑप्शन देगा कि आपका उस जो भी आपने बेसिकली टैक्स जमा कराया उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही उसके ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेगा और उसके बेसिस पे अपने आप जो है फाइल कर सकते हैं।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।